गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम दीपक शर्मा है। बेटा आई टीच यू इंग्लिश। क्लास 11th में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब से पहले हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। कौन सी बुक में? स्नैपशॉट्स में, राइट। स्नैपशॉट्स में 2 चैप्टर पढ़े हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द 3rd चैप्टर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ 3rd चैप्टर? दैट इज रंगाज मैरिज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इनको लिखा है साउथ के एक राइटर ने। बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है मस्ती वेंकटेश अय्यर। थीम मैरिज है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चाइल्ड मैरिजेस। पुराने जमाने में बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, जो मतलब बहुत ही कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो ये जो चैप्टर है ये उसी पे बेस्ड है। इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं और तीनों कैरेक्टर के बारे में मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर में ही बताऊंगा। बहुत खूबसूरत चैप्टर है, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1। इस चैप्टर को मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस तरीके से क्लासेस में होता है कि हम किसी भी चैप्टर को एक दिन में तो नहीं पढ़ पाते, हमें उसे पढ़ने के लिए 5 से 6 या 7 पीरियड चाहिए होते हैं। वो चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। द सेम वी आर डूइंग। आई हैव divided this chapter into 6 or 7 parts, and today we are going to study the first part. Okay, so beta now the next focus would be on the book. This chapter is again regarding marriage, written by Masti Venkatesh Iyer. Okay, और चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या है चैप्टर का नाम? रंगाज मैरिज, मतलब रंगा की शादी। ये जो स्टोरी है बेसिकली शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है होशाली, और उस गांव का पूरा एक्सप्लेनेशन इस पहले पार्ट में दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। आप सब अपनी बुक ले लीजिए हाथ में, ये वाली, और इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो टाइटल है इसका रंगाज मैरिज, और इसमें शुरुआत होती है, कहते हैं कि रंगा द अकाउंटेंट सन। रंगा जो है वो किसके बेटे हैं? वो अकाउंटेंट के बेटे हैं। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमॉन्ग द विलेज फॉक who has been to the city to pursue his studies। यहाँ पे राइटर कहते हैं, मस्ती वेंकटेश अय्यर कहते हैं कि रंगा अकाउंटेंट का बेटा है और ये गांव की उस प्रजाति में से हैं, उस सिलेक्टेड प्रजाति में से, उन खास लोगों में से हैं जो पढ़ने गए। कहां पर गए? शहर में पढ़ने गए। When he returns to his village from the city of Bangalore, और जब वो लौट के आए शहर से, बेंगलोर से अपने गांव पर, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। तो जितनी भी गांव की भीड़ थी, गांव के औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सब उनको देखने के लिए आ गए कि भाई आखिर जो रंगा है उनमें कोई बदलाव आया कि नहीं आया। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे। तो फिर कहा गया कि उनके जो विचार है शादी के बारे में वो थोड़े से बदले या बिल्कुल वैसे ही हैं। तो अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक यहां से आपके हाथ में आपकी बुक होनी चाहिए, तभी आपको हेल्प होगा। तो कहते हैं, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। तो राइटर कहते हैं भाई जब भी आप सोचेंगे इस टाइटल के बारे में, व्हेन यू थिंक अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रंगाज मैरिज। तो आपको लगेगा कि ये रंगाज मैरिज कुछ अजीब सा नहीं है। व्हाई नॉट? रंगनाथा विवाह। इस चैप्टर का नाम रंगनाथा विवाह क्यों नहीं है? या फिर रंगनाथा विजया, या फिर रंगनाथ विजया क्यों नहीं है? वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणा। राइटर ये भी कहते हैं केवल ये नहीं, मैं कोई और भी टाइटल यूज कर सकता था। मैं इसका नाम जगन्नाथ विजया रख सकता था या फिर गिरजा कल्याणा रख सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन सच मायने में ये जो टाइटल है ये नहीं है किसके बारे में? जगन्नाथ। जगन्नाथ आप जानते हैं साउथ के बहुत बड़े देवता हैं, बहुत उनकी बातचीत होती है, बहुत उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये उनके बारे में नहीं है, उनकी विजय के बारे में नहीं है, या फिर किसी गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज। राइटर कहते हैं ये जो बात है किसके है? अपने खुद के, हमारे रंगा की शादी के बारे में है, राइट। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। इसलिए राइटर ने किसी भी तरह का फैंसी टाइटल, मतलब ऐसे टाइटल का इस्तेमाल नहीं करा जिसमें जो बहुत सुंदर लगे या बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। उन्होंने केवल एक जेन्युइन सी बात करने की कोशिश की, इसीलिए इस टाइटल को रखा। होशाली इज अवर विलेज। हमारे गांव का नाम क्या है? होशाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। नो, व्हाट अ पिटी। नहीं सुना? व्हाट अ पिटी मतलब कितनी दया की बात है, कितने दुख की बात है।
बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। तो कहते हैं कि यहां पर ये आपकी गलती नहीं है। अगर आपने होशाली के बारे में नहीं सुना, आपकी गलती क्यों नहीं है? देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि आज तक जितनी भी भूगोल की किताबें बनी हैं, ज्योग्राफी की किताबें बनी हैं, राइटर कहते हैं उसमें कहीं भी होशाली का जिक्र ही नहीं है। तो कहते हैं इनके गांव का कहीं भी जिक्र नहीं है, किसी भी नक्शे में वो नहीं बने हैं, इसलिए आपने सुना नहीं। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, यहां पर उन लोगों को जो इंग्लैंड में रहते हैं साहिब कह के बुलाया गया। तो कहते हैं वो साहब लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो अपनी हर बात को अंग्रेजी में ही लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, वो शायद ये जानते ही नहीं कि इस तरह की कोई जगह होती भी है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इस जगह का कोई जिक्र भी नहीं करा। इसके बाद कहते हैं अवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे जो खुद के लोग हैं, होशाली के लोग, जब वो यहां से चले जाते हैं तो वो इस जगह के बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक समूह होता है। किसका समूह? भेड़ों का। तो कहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो भेड़ों के झुंड के समान होते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। ऐसे में क्या होता है, अगर एक भेड़ पिट में, पिट का मतलब गड्ढा, गड्ढे में गिर जाए तो बाकी अंधों की तरह उसको फॉलो करते हैं और सब के सब गड्ढे में गिर जाते हैं। वेल बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड अवर ऑन जोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, जब हमारे जितने भी इंग्लैंड में रहने वाले साहिब लोग हैं या हमारे जितने भी भूगोलकर्ता हैं, उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर इट टू पुट इट ऑन द मैप। कार्टोग्राफर मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्टोग्राफर उन लोगों को कहते हैं जो मैप्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। तो कहते भाई हमको क्या शिकायत करनी उन कार्टोग्राफर से, उन लोगों से जो नक्शे बनाते हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसीलिए हमारा जो मैप है उसकी कोई परछाई तक नहीं है। कहां पर नहीं है? किसी भी मानचित्र में। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मुझे माफ कीजिए, मैंने शुरुआत कहीं और से की, बातचीत की, और अब मैं चला गया किसी और रास्ते में। ऐसा पॉइंट और ऑथर्स अक्सर करते हैं। इट इज द इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, जो संबंध मैसूर राज्य का भारतवर्ष से हमारे देश में है, तो कहते हैं व्हाट द स्वीट करीगा डाबू इज टू अ फेस्टिवल मील। साउथ की एक बहुत ही जबरदस्त मिठाई होती है, इसका नाम होता है करीगा डाबू, जिसको हम कहते हैं फेस्टिव मील। देन होशाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू करीगा डाबू। तो कहते हैं उस करीगा डाबू जो मिठाई है उसके अंदर जो भी भरा जाता है, उसका जो भी संबंध उस मिठाई से है, तो बिल्कुल होशाली का वैसा ही संबंध है मैसूर से। What I have said is absolutely true, जो मैंने कहा अभी तक होशाली के बारे में वो एक परसेंट, एक शब्द बिल्कुल ठीक है। बिलीव इट और नॉट, आप इसको माने या ना माने, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आपके सवालों को मैं नकार नहीं रहा हूं, आपके सवालों को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो यहां पर कहते हैं मैं अपनी बात से चिपका रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोविंगली ऑफ होशाली, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो ग्लोविंगली मतलब प्रेजिंग मतलब तारीफ करते हुए बात करता है किसकी? होशाली की। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस। तो कह रहे हैं कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो ग्लोविंगली का मतलब तारीफ करते हुए, जो तारीफ करते हुए बोलता है किसके बारे में? होशाली के बारे में। मतलब होशाली की तारीफ करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे यहां पर एक डॉक्टर है, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। साउथ में ऐसे नाम होते हैं, तो यहाँ पे गुंडा भट्टा इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में गुंडा भट्ट कहते हैं। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे साथ इस बात से सहमत है। किस बात से? कि होशाली बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार जगह है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगह गए हैं घूमने। नो नॉट इन इंग्लैंड, यहाँ पर वो जोर देकर इस बात को कहते हैं कि मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं घूमने की। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, ही सेज नो अनन्या, वो कहते हैं नहीं अनन्या। अनन्या एक सम्मानित शब्द होता है साउथ में, भाई को अन्ना कह देते हैं, अनन्या कह देते हैं, इस तरीके के शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, अब मैं ये सारी बात आप पर छोड़ता हूं। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी, यहां पर मैंने लिखा है फ्ली पेस्टर्ड। फ्ली पेस्टर्ड मीन्स अफेक्टेड विद स्मॉल इंसेक्ट्स। आपने देखे होंगे कुछ कुत्तों के बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर मंडराते रहते हैं, तो उसी तरह की जो स्थिति है वो फ्ली पेस्टर्ड कहलाती है।
तो कहते हैं जो डॉग है इसकी तरह, मतलब मैं अपनी जिंदगी नहीं चाहता, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, इस तरीके से भटकना नहीं चाहता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ जगहों को देखा है। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, हालांकि वो घूमे बहुत सारी जगह है। तो इतने हिस्से में ये पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, इसमें मैंने आपको बताया कि होशाली क्या है, इसमें मैंने आपको बताया गुंडा भट्टा के बारे में, इसमें मैंने आपको बताया एक ऐसी जगह के बारे में जिसका जिक्र नहीं है किसी भी मानचित्र में, क्योंकि इंग्लैंड में बैठे लोग और जितने भी कार्टोग्राफर हैं, मानचित्र बनाने वाले, वो इसके बारे में नहीं जानते। बेटा आपको इसमें एक होमवर्क करना है, बहुत छोटा सा काम दे रहा हूं, आपको इस चैप्टर की थीम लिखनी है। इस चैप्टर को पढ़िए, इस चैप्टर को रीड करिए, नेट से जानकारी खंगालिए और इसकी जो थीम है केवल 50 शब्दों में आपको लिखनी है, 50 वर्ड्स में आपको इसकी थीम लिखनी है और इस चैप्टर की समरी आपको रीड करनी है। थीम लिखनी है और समरी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।